हमास के चरमपंथियों ने इजराइल पर महज 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेटों को दागकर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों को भीषण युद्ध की आग में झोंक दिया है। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं जो आपको भीतर से झकझोर सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से इजरायली सेना फिलिस्तीनी सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। इस वीडियो को आप देखिए। इसे सैटेलाइट के जरिए लिया गया है। इसमें मिसाइलों से फिलिस्तीनी सैनिकों पर किस तरीके से सटीक वार किए जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये युद्ध बेहद भीषण होता चला जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं हम वो तस्वीरें जिससे आपको इस भीषण युद्ध के भयावहता का पता लगेगा और आपको अंदाजा लगेगा कि ये युद्ध कितना ज्यादा भीषण होता जा रहा है। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मिसाइलें जो हैं दागी जा रही हैं। ये मिसाइलें फिलिस्तीन की तरफ से हैं जो गाजा पट्टी की तरफ से जो है इजराइल की ओर छोड़ी जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आग की लपटों में इमारतें पूरी तरीके से लिपटी हुई हैं। किस तरीके से बड़े बड़े गोले जब फट रहे हैं, जिस तरीके से इमारतें धराशायी हो रही हैं, उसके बाद किस तरह का मंजर, किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं। गाड़ियां जल चुकी हैं, इमारतें पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद हैं, सड़कों का कुछ अता पता नहीं, शहर के शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं हम ये तस्वीरें जो आपको शायद भीतर से हिला दें। ये छोटे छोटे बच्चों के शव हैं जिनको कफन में लपेटा गया है। इन्हें बर्बाद हो चुकी इमारतों से बाहर निकाला जा रहा है। मलबे में और न जाने कितने शव इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब दफनाया जाएगा। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो जख्मी लोग हैं इस युद्ध में, जो घायल लोग हैं, जो नागरिक हैं वहां के रहने वाले, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के, किस तरीके से उनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग तितर बितर हो चुके हैं, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो घायल हैं, हालांकि कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा है कि वहां पर व्यवस्थाओं को संभाल पाना प्रशासन के लिए अपने आप में एक टेढ़ी खीर, एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक वृद्ध महिला है। इनकी सहायता कुछ लोग कर रहे हैं, अस्पताल ले जाने की शायद कोशिश कर पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही लोग होंगे जिनको सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा होगा। अब आप देख रहे हैं इजराइल की एक कमर्शियल बिल्डिंग जिस पर हमास के चरमपंथियों की ओर से एक बड़ा गोला दागा गया है। देखते ही देखते पल भर में पूरी इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह जाती है। हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, वहां पर संभलने नहीं संभल रहे। पिछले 4 दशक में इजराइल ने पहली बार युद्ध की आधिकारिक तौर से घोषणा की है। अब आप इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो घायल हैं उनको इमारतों से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें किस तरीके से अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और व्यवस्थाएं हालांकि पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है दोनों ही देशों में कि स्थितियों को संभाला जा सके। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है खंडहर हो चुकी उन इमारतों की तस्वीरें जो पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद हो चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अब जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं वो इजरायली शहीद सैनिक की तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में उसके अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। ये दोनों ही सैन्य देश कहलाते हैं। यहां पर पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी पैदाइश के साथ ही सैनिक बनकर जन्म लेता है, यानी वहां का हर एक नागरिक भी है और साथ ही साथ सैनिक भी है। यानी संकट की स्थितियां जब आती हैं देश के ऊपर तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के नागरिक अपने आप को एक सैनिक समझता है और फिर दुश्मन से वो मुकाबला करता है। यहां पर जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिशें कर रहे थे और जो ताज़ा तस्वीर और आती रहेंगी हमारे पास वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन अब तक की जो घटनाक्रम है उसमें स्थितियां बेहद भयावह हैं और दुनिया भर के देश लगातार इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सौहार्द स्थापित हो जाए, एक बार फिर से खाड़ी देश में शांति स्थापित हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।